जेडीए को बड़ा झटका लगा है। नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के घोषित इको सेंसिटिव जोन की वजह से जेडीए की मौजूदा और भावी कई योजनाओं पर असर पड़ा है। क्या है पूरा मसला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। आमेर की पहाड़ियों में स्थित नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के प्रोटेक्टेड एरिया के चारों तरफ इको सेंसिटिव जोन निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से इस बारे में 8 मार्च 2019 को अधिसूचना जारी कर दी गई थी, लेकिन इस अधिसूचना की खुद जेडीए के अधिकारियों को भी जानकारी नहीं थी। लेकिन भवन मानचित्र समिति बिल्डिंग प्लान की 4 जनवरी को हुई बैठक में एक प्रकरण पर विचार के दौरान ये मामला खुला। जेडीए अधिकारियों की जानकारी में नहीं होने के कारण पहले तो प्रकरण में रिसोर्ट के लिए एकल पट्टा भी जारी कर दिया गया और तो और राज्य सरकार ने भी पट्टा जारी करने की स्वीकृति दे दी। बाद में जब ग्राम नांगल सुसावतान तहसील आमेर में प्रस्तावित रिसोर्ट के निर्माण के लिए नक्शे बैठक में रखे गए तो पता चला ये रिसोर्ट तो इको सेंसिटिव जोन के दायरे में आता है। इसके चलते भवन मानचित्र समिति की इस बैठक में प्रकरण को निरस्त करने और मामला सरकार को भेजने का फैसला किया गया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। सेंचुरी के प्रोटेक्टेड एरिया और पूरे इको सेंसिटिव जोन के दायरे में करीब 80 वर्ग किलोमीटर का इलाका आता है, जो इलाका इको सेंसिटिव जोन में शामिल किया गया है। उसमें जेडीए की कई मौजूदा और भावी योजनाएं शामिल हैं। जेडीए इस इलाके में होटल रिसोर्ट के लिए भूमि नीलामी की योजना बना रहा था, लेकिन इस अधिसूचना के चलते जेडीए की योजना पर पानी फिर गया। चलिए आपको बताते हैं इस इको सेंसिटिव जोन और प्रोटेक्टेड एरिया के 1 किलोमीटर के बफर जोन में जेडीए रीजन किस तरह शामिल है। दरअसल इको सेंसिटिव जोन के दायरे में जेडीए रीजन के 13 गांव पूरी तरह या आंशिक रूप से आते हैं। इनमें कुकस, हरवाड़, डंड, गुणावता, लबाना, अनी, अछरौल, जैतपुरा, खींची, छपरेरी, सिंघवाना, चोखलियावास, बगवाड़ा और दौलतपुरा शामिल हैं। जेडीए की संस्थानिक व्यवसायिक स्कीम परकोटे का चांदपोल की तरफ का कुछ हिस्सा, सुभाष नगर और संजय नगर का हिस्सा भी शामिल है। इसी तरह शास्त्री नगर, पुराना विद्याधर नगर सेंट्रल, स्पाइन, मल्होत्रा नगर, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, बढ़ारना और अछरौल कस्बे के इलाके शामिल हैं। प्रोटेक्टेड एरिया की बाउंड्री में 0 किलोमीटर से लेकर 13 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन निर्धारित किया गया है। प्रोटेक्टेड एरिया के दक्षिण हिस्से में घनी आबादी के चलते इको सेंसिटिव जोन और प्रोटेक्टेड एरिया की बाउंड्री लगभग एक जैसी है, जबकि उत्तरी हिस्से में इको सेंसिटिव जोन 13 किलोमीटर तक फैला हुआ है। साथ ही प्रोटेक्टेड एरिया की बाउंड्री के 1 किलोमीटर के दायरे में बफर जोन तय किया गया है। इस पूरे भाग में बहुत ही कम सीमित गतिविधियां ही अनुज्ञेय हैं। आपको बता दें इस इलाके में कौन सी गतिविधि की जा सकती है और कौन सी नहीं। दरअसल नए होटल और रिसोर्ट का निर्माण प्रोटेक्टेड एरिया की बाउंड्री से 1 किलोमीटर या इको सेंसिटिव जोन की सीमा जो भी नजदीक हो उस तक के दायरे में नहीं किए जा सकते। इस दायरे में किसी भी प्रकार का व्यावसायिक निर्माण भी नहीं किया जा सकता। स्थानीय निवासी अपने निवास के लिए तय नियमों के तहत आवासीय निर्माण करा सकते हैं। इस दायरे में नई टूरिस्ट एक्टिविटी या मौजूदा एक्टिविटी का विस्तार किया जा सकता है, बशर्ते ये टूरिज्म मास्टर प्लान के अनुसार हो। प्रदूषण नहीं फैलाने वाली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यहाँ लगाई जा सकती हैं। इसके साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कॉटेज इंडस्ट्री, बायोगैस और सौर ऊर्जा का उपयोग आदि गतिविधियाँ की जा सकती हैं। इतना बड़ा इलाका इको सेंसिटिव जोन में आने से जेडीए की उम्मीदों को झटका जरूर लगा है, लेकिन यहाँ अनुज्ञेय गतिविधियों के अनुसार जेडीए की ओर से नई योजनाएं लाने का विकल्प खुला हुआ है। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।